नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में, कि जैसे ये माना जाता है कि अगर किसी को लीवर सिरोसिस हो गया तो क्या उसको लीवर ट्रांसप्लांट हर लीवर सिरोसिस के पेशेंट को कराना ही है कि बिना ट्रांसप्लांट के भी काम चल सकता है। लीवर सिरोसिस का जैसे मतलब होता है कि लीवर ख़राब हो जाता है, और जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सिरोसिस हो गया, नैस हो गया जिसको फैटी लीवर का आम भाषा में बोलते हैं, और कुछ और कारण होते हैं जिनमें हमें कारण पता नहीं चलते। तो ये सारे कारण होते हैं। अब डिपेंड करता है कि लीवर सिरोसिस को कैसे ठीक किया जाए। तो उसमें है कि उसके कारण को हम ठीक करें तो भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ये देखा गया है कि कई सारे हमने पेशेंट में भी देखा है और कुछ स्टडीज़ में भी देखा गया है कि लीवर सिरोसिस अगर जब तक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का लीवर ना ख़राब हो जाए, है ना, तब तक ऐसा होता है कि इवन थोड़ी सी रिवर्सिबिलिटी देखी गई है। और जैसे हमने ये देखा कि लीवर सिरोसिस में इवन ये भी हमने देखा कि जैसे किसी को लीवर सिरोसिस हुआ और उसके कॉम्प्लिकेशन है, जैसे उसके पेट में पानी आ गए या कि खून की उल्टी किसी को हुई, तो अगर उनमें भी हमने देखा है कि अगर जो कारण को सही तरीके से इलाज किया जाए तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि ऐसा हमने देखा कि पानी फिर दोबारा नहीं आता, बिना दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और इवन जो खून उल्टी का रिस्क रहता है उसकी भी कमी हो जाती है। तो जैसे हम लीवर सिरोसिस को 2-3 भाग में डिवाइड करते हैं, तो जैसे कि जिनको कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होते उनको हम कंपनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं, मतलब कि जिसको सिर्फ लीवर देखने में सिरोसिस हो गया है और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि पेट में पानी नहीं है, बेहोशी नहीं हुई है, किडनी में असर नहीं आया, कैंसर नहीं हुए हैं, खून की उल्टी नहीं हुई। लेकिन अगर पेट में पानी आ गया, बेहोशी आ गया, तो फिर उसको हम डिकम्पनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। लेकिन हमने अभी एक नया टर्म भी चल रहा है जिसको हम बोलते हैं रिकम्पनसेशन। इसका मतलब है कि जो कंपनसेटेड जैसे वैसे ही, मतलब जिसको किसी को डिकम्पनसेट हुए, जैसे मतलब पानी आ गया, ये सारी परेशानियां चालू हुई, लेकिन हमने दवाई से उसको इस तरह ट्रीट किया कि वो वापस ये सारी चीज़ें, पेट से पानी ठीक हो गया, जो जिससे खून की उल्टी होती है, जैसे वेरिक्स है, वो बिल्कुल छोटी हो गई या कि गायब हो गई, और उसका लीवर फंक्शन टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। तो जैसे कंपनसेटेड होते हैं वैसे ही हो गए। तो अगर जैसे किसी को कंपनसेटेड सिरोसिस है तो उस कंडीशन में उसको बिल्कुल भी लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। मतलब लीवर ट्रांसप्लांट की बहुत ही स्ट्रिक्ट क्लियर कट इंडिकेशन है कि जैसे आपके पेट में पानी आ गया, दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक नहीं हो रहा, तो हम सजेस्ट करते हैं, या कि पीलिया है जो बढ़ता ही जा रहा है, बेहोशी बार बार हो रही है, लीवर में कैंसर हो गए, इन सब कंडीशन में हम सजेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अल्कोहल की वजह से समस्या थी, अगर उसने अल्कोहल बंद कर दिया है तो उसको बिल्कुल फ़ायदा होता है। हेपेटाइटिस बी है तो उसका इलाज लिया तो उसकी वजह से उसको उसकी बीमारी काफ़ी कम हो जाती है। हेपेटाइटिस सी है, उसका ट्रीटमेंट ले लिया। नैस है तो अगर जिसे शुगर है तो शुगर को कंट्रोल कर लिया, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। तो इन सारे कारणों को अगर हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, टैकल करते हैं, आप ध्यान देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम डिकम्पनसेशन से रिकम्पनसेट हो जाते हैं और काफ़ी समय के लिए लीवर ट्रांसप्लांट को टाल दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको लीवर सिरोसिस हुआ तो आप बिल्कुल घबरा जाएँ कि नहीं अब तो ट्रांसप्लांट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप बिना ट्रांसप्लांट के भी चला सकते हैं, और डॉक्टर से हमेशा रेगुलर आपको मिलते रहना है, क्योंकि अगर उनको जब भी आपको लगे कि आप कंडीशन ख़राब हो रही है, हमारे कुछ स्कोर होते हैं, मेल्ड स्कोर, सिटी, उस सब का हम देखते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसके हिसाब से अगर कभी भी होता है तो हम बता सकते हैं। लेकिन कुछ समय आप काफ़ी समय बिना ट्रांसप्लांट के भी अगर अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अपना समय निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।